नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए श्वेता जैन। पिछले वीडियो में हमने टेली कोर्स की एक सीरीज चालू की थी, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बेसिक कोर्स बताया था। बेसिक कोर्स में हमने देखा था कि टेली में हमको कंपनी कैसे क्रिएट करना है, उसमें कैसे लेजर बनाने हैं, ग्रुप बनाने हैं, उनको अल्टर कैसे करना है, सभी तरह के वाउचर एंट्री देखी थी में एंट्री हमको कैसे करना है। इसके अलावा बैलेंस शीट, पी&एल, इन्वेंट्री, ये सब चीजें हमने बेसिक कोर्स में सीखी थी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ टेली विद जीएसटी। जीएसटी के साथ टेली में हमको कैसे काम करना है वो आज हम सीखेंगे। चाहे वो परचेज सेल्स बुक करना हो, या फिर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट हो, या फिर आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो, यदि सेल्स एग्जम्प्टेड होती है तो क्या होगा। इसी तरह के और भी जीएसटी से रिलेटेड जितने भी पहलू है वो आज मैं अपने वीडियो में आप कवर करूंगी। और जीएसटी के लिए क्या क्या हमको सेटिंग करना है वो सब भी हम आज देखेंगे। जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 को कैसे कहां से देखना है वो भी सब हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। चलिए अब हम हमारे आज का जो टेली विद जीएसटी है वो स्टार्ट करते हैं। जीएसटी में काम करने के लिए सबसे पहले हमको कंपनी क्रिएट करते वक्त, या फिर यदि क्रिएट कर दी हमने कंपनी, तो उसके बाद हमको जीएसटी को एक्टिवेट करना होता, जीएसटी को चालू करना होता। कैसे करते हैं तो इसके लिए हम करेंगे, यदि कंपनी क्रिएट कर ही रहे हैं आप, तो क्रिएट करते वक्त ही आपके सामने विंडो आ जाती है जीएसटी की, तो आप उसी पर कर सकते हैं। या फिर हम यदि ऑलरेडी क्रिएट है तो हम क्या करेंगे, F11 यहाँ कौन सी कंपनी में करना है कंपनी सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे XY लेती हूँ, इंटर किया, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग आया। अकाउंटिंग में हमने यस ये सब अकाउंटिंग इन्वेंट्री हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया है। इन्वेंट्री में यस किया हुआ है। उसके बाद इधर आ जाइए टैक्सेशन, अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, यहाँ पर यस है। यदि आप में यहाँ पर नो हो तो आप पहले इसको यस कीजिए। जैसे ही यस करेंगे तो जीएसटी की डिटेल आपसे पूछेगा। आपको पूरे जीएसटी की डिटेल डालनी है। सबसे पहले स्टेट कौन सा है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप। रजिस्ट्रेशन टाइप आप कंपोजिशन में आते हैं या रेगुलर में, जो भी आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद असेसी ऑफ अदर टेरिटरी हो तो उसमें यस करना है। जीएसटी एप्लीकेबल कब से है, हमने कंपनी अभी स्टार्ट की है तो इससे हमने एक अप्रैल 21 से लिया। आप जीएसटी आपका जब से एप्लीकेबल है तब से आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको जीएसटी नंबर डालना है। यहाँ पर मैंने ऐसे ही डमी नंबर डाल दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर शो करेगा कि ये जो जीएसटी है वो इनवैलिड है, तो आपको अपना जो भी आपका जो जीएसटी नंबर है वो यहाँ पर करेक्ट डालना है। अभी तो हम सिर्फ सीखने के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमें अभी इसको इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमको देखना है कि जीएसटीआर 1 जो फाइल होता है वो मंथली होता है या क्वार्टरली, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है आप वो सिलेक्ट करें। अच्छा, अब बात आती है कि सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। ये वाला ऑप्शन कब हमको यस करना और कब नो करना। देखिए जीएसटी में 3 जगह पे आप रेट को सेट कर सकते हो। एक तो आप जैसे अभी हम कंपनी की डिटेल सेट कर रहे हैं, तो कंपनी की क्रिएट करने के साथ मतलब इस विंडो में हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे यस कर देती हूँ, तो यहीं पर आप पहले बता दीजिए कि एग्जाम है, नील रेटेड है, टैक्सेबल है, जो भी है आप उसको लेके यहाँ पे आपकी रेट डाल देंगे बस। तो ये इस तरह से आपका क्या है, आपका जीएसटी रेट इसमें सेट हो जाएगी। ये तब कर सकते हैं हम जबकि यदि आपके बिजनेस में सिर्फ एक ही गुड्स हो, एक ही तरह के गुड्स हो, मतलब सब पे एक ही जीएसटी रेट एप्लीकेबल होती है, सब पे एचएसएन कोड जो है वो भी सेम है। यदि सेम जीएसटी रेट का ही माल हम परचेस और सेल करते हैं तो फिर हम क्या, कंपनी लेवल पे ही हमको जीएसटी रेट सेट कर देना चाहिए यहाँ से। इससे क्या होगा कि जितने भी आइटम आपके इसमें परचेस सेल होंगे सभी पर एक ही जीएसटी रेट चलती रहेगी। आपको अलग अलग आइटम वाइज रेट सेट नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, इसमें यही है कि आपकी सब जगह रेट एक जैसी हो। तो अभी मैं मान के चल रही कि हम जो है अलग अलग रेट में काम करेंगे, तो अभी यहाँ पर हम जीएसटी को रेट सेट नहीं करेंगे। जीएसटी की रेट 3 जगह सेट हो सकती, पहली हमने यहाँ पर देखी, यहाँ पर हमको जीएसटी रेट सेट नहीं करना है। अब आगे देखते हैं कि आगे कहाँ कर सकते हैं। इसके आगे आप जो रिवर्स चार्ज, अनेबल टैक्स लायबिलिटी एंड एडवांस रिसीट, इसको भी आप चाहें तो यस कर सकते हैं। टैक्स लायबिलिटी एंड रिवर्स चार्ज यस। जीएसटी क्लासिफिकेशन अभी नहीं करेंगे हम, जीएसटी क्लासिफिकेशन हम देखेंगे जब स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। प्रोवाइड एलयूटी बॉन्ड डिटेल्स, ये एक्सपोर्ट के केस में होती है।
उसके बाद ईवे बिल यदि आप चाहते हैं कि आपको टेली से ही क्रिएट करना है तो आप यस करें। उसके बाद उसकी ईवे बिल से रिलेटेड आपको डिटेल देनी है, कब से एप्लीकेबल है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी, इनवाइस वैल्यू या टैक्सेबल एंड एग्जाम गुड्स वैल्यू या टैक्सेबल गुड्स वैल्यू। हम अभी इनवाइस वैल्यू लेंगे। ये टाइम टू टाइम जो भी एप्लीकेबल होती है वो हमको यहाँ पर लेना होती है। थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000, यदि ये चेंज हो जाती है तो हम दूसरे इसको थ्रेशोल्ड लिमिट आप चेंज कर सकते हैं। एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट तो यस, थ्रेशोल्ड लिमिट, प्रिंट ईवे बिल, इनवाइस के साथ यदि प्रिंट ईवे बिल को भी प्रिंट करना है तो यस, ई इनवाइसिंग एप्लीकेबल होती हो तो यस। ये क्या हुआ, यहाँ पर हमने रेट सेट नहीं की, सिर्फ जीएसटी को हमने एक्टिवेट किया है। अब इसके बाद हम एक्सेप्ट करेंगे, यस कर दिया, ठीक है। वहां पर यस करने के बाद बहुत से क्या हो जाते हैं, बाहर ही हो जाते हैं। आपको बाहर गेटवे ऑफ टेली में नहीं जाना है, अभी हमको यहाँ पर भी सेव करना है। जब तक आप यहाँ पर सेव नहीं करेंगे तब तक वो जो हमने अभी चेंज किया वो भी सेव नहीं होगा। तो यहाँ पे हम टीडीएस और टीसीएस को हम बाद में देखेंगे, इसलिए अभी नो। यहाँ पे आकर हम एक्सेप्ट करेंगे, यस। तो ये इस तरह से हमारा क्या हो गया, हमने कंपनी लेवल पर जीएसटी को चालू कर दिया। अब एस्केप करते हैं, गेटवे ऑफ टेली पर आ गए हम। गेटवे ऑफ टेली पर आने के बाद अब हम दो जगह हम और जीएसटी रेट को सेट कर सकते हैं। देखिए मैंने कुछ ट्रांजेक्शन लिए हैं जिसकी हम एंट्री करके आज देखेंगे। हमारे आइटम जिसमें हम बिजनेस करते हैं, मैंने लिया है एक्सरसाइज बुक्स, ग्राफ बुक्स, अकाउंट्स बुक और बॉल पेन। ये चारों अलग अलग तरह की चीजें हैं, पर आप शुरू में दोनों देख रहे हैं एक्सरसाइज बुक्स और ग्राफ बुक्स, ये दोनों के एचएसएन कोड सेम है, इनकी टैक्स रेट भी सेम है। तो ऐसे आपकी कंपनी में भी हो सकते हैं कि आइटम ये तो यहाँ तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको दो आइटम लिए जो एक जैसे। अच्छा, अकाउंट्स बुक की टैक्स रेट अलग है, बॉल पेन एग्जम्प्टेड है, तो ये दोनों तो अलग है लेकिन ये दोनों सेम है। तो इन दोनों का हम क्या कर सकते हैं, ये तो सिर्फ दो है आपकी, इसमें बहुत सारी भी हो सकती है। तो ऐसे केस में हम क्या करें, अलग अलग आइटम वाइज अगर हम जीएसटी रेट सेट करेंगे तो बहुत सारे सेट हमको हर आइटम के साथ जीएसटी रेट सेट करने होंगे। तो ऐसा ना करते हुए हम एक ग्रुप बना देंगे, स्टॉक का एक ग्रुप बना देंगे स्टॉक आइटम का, और उस ग्रुप के अंदर ये सारे ले लेंगे, एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक्स या जो भी उससे रिलेटेड, उस ग्रुप से रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे आइटम हम उसमें ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, बस एक ग्रुप में ही अगर हमने रेट जीएसटी रेट सेट कर दी तो फिर उसके आगे हमको किसी भी आइटम के साथ जो जो उस ग्रुप में आते हैं उसमें नहीं करनी पड़ेगी। तो इससे आपका बहुत टाइम बच जाएगा। देखिए तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए दो आइटम ही ऐसे लिए हैं जो सेम रेट वाले, आपके इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम इसका एक ग्रुप बना देते हैं। तो अब सेकेंड जो जीएसटी रेट सेट होती है वो होती है ग्रुप वाइज। तो ग्रुप वाइज भी हम कर लेते हैं। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा, मास्टर में जाएंगे, क्रिएट करेंगे। अब हमको ग्रुप कौन सा स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है तो इन्वेंट्री मास्टर में जाके हम स्टॉक ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे स्टॉक बुक ग्रुप हमने बनाया बुक्स 12%, ठीक है, 12% वाला हमने ग्रुप बना लिया। अंडर प्राइमरी तो यस, उसके बाद क्वांटिटी ऑफ आइटम भी एडेड तो यस। अब देखिए यहाँ पे आ गया सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, तो हम यहाँ पर यस कर देंगे। अब वो पूछ रहा है आपको जो भी आपकी टैक्सेबिलिटी है, एग्जाम पे नील रेटेड है, टैक्सेबल है, जो है वो आप ले लीजिए। उसके बाद रेट आपको जैसे 12% है तो 12% हम यहाँ पर दे देंगे। ये एक्सेप्ट हो गया, ये यस कर दिया। तो हमने क्या करा, ग्रुप लेवल पे कर लिया है। अब क्या करना होगा हमको, यहाँ पे ग्रुप में जब कर दिया तो इस ग्रुप के अंदर हम जितने भी आइटम लेंगे सभी पर ये सेम रेट एप्लीकेबल हो जाएगी। हमको बार बार अलग जाके रेट सेट नहीं करनी होगी। इसके बाद हम आते हैं स्टॉक आइटम में, ठीक है। अब देखिए अब हम स्टॉक आइटम में सबसे पहले हमारा एक्सरसाइज बुक्स और ग्राफ बुक्स जिसका कि हमने ग्रुप बनाया था। एक्सरसाइज बुक्स का हम आइटम क्रिएट कर देते हैं। तो एक्सरसाइज बुक्स, ठीक है। उसके बाद अंडर में अब कौन सा ग्रुप लेना है हमको, बुक्स 12% ले लिया हमने। ये उस ग्रुप में आ गए तो उस ग्रुप पे जो रेट एप्लीकेबल है वो इस पे भी हो जाएगी। यूनिट्स एप्लीकेबल है तो हम यहाँ पर यूनिट्स क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट में गए, टाइप में हम सिंपल सिंबल, हम बुक्स है तो ये सिंबल क्या होंगे इसके, नंबर्स, तो एनओएस। फॉर्मल नेम भी यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड देना आपको जरूरी है। जो भी आपके जैसे बैग है तो बैग्स है, बंडल है या किलोग्राम है, ग्राम से, ये सब आपका जो भी हो यहाँ पर आपको, जैसे मैं नंबर लिया है तो ये एनओएस नंबर्स इसमें से आपको सिलेक्ट करने होंगे। जो भी यूनिट आप पे एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पे लीजिए। नंबर डेसिमल प्लेसेस 0,
एक्सेप्ट यस। जीएसटी हो गया। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, अब हमको यहाँ पे सेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ग्रुप में कर दी, तो नो हो गया। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, रेट ऑफ ड्यूटी यहाँ पर नहीं लेना है। उसके बाद इंटर एक्सेप्ट हो गया। ये एक आइटम किया। दूसरा आइटम क्या था हमारे पास जो उसी ग्रुप में आ रहा था, ग्राफ बुक्स। अब इसका भी क्रिएट कर लेते हैं। ग्रुप कौन सा लेंगे, बुक्स 12% वाला। यूनिट्स नंबर ही लेना है हमको इसमें। जीएसटी एप्लीकेबल तो एप्लीकेबल, जीएसटी डिटेल हमको सेट नहीं करनी है, नो। गुड्स इंटर इंटर। देखिए ये हो गया। तो ये तो हमने बताया कि अगर ग्रुप बनाते हैं तो आपको देखिए बार बार से रेट नहीं डालना पड़ेगी, हर आइटम के साथ नहीं डालना है। अगर आपके बहुत सारे आइटम है तो आपको ग्रुप बनाना ज्यादा अच्छा है, पर उसमें सेम रेट होनी चाहिए। अब हम मानते जो सेम रेट नहीं है उसके लिए हमको अलग से आइटम क्रिएट करना है। तो ये अकाउंट्स बुक 18% टैक्स रेट है, तो इसका अलग ले लेते हैं हम अकाउंट बुक्स का। ये प्राइमरी ग्रुप में रहने देते हैं। उसके बाद यूनिट्स वही नंबर ही लेना है हमको। जीएसटी एप्लीकेबल। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यस, क्योंकि हमने इसका ग्रुप नहीं बनाया है। तो ग्रुप हमने नहीं बनाया तो हमको इसका अलग से रेट सेट करनी पड़ेगी, तो यस करेंगे यहां पर। और ऑन वैल्यू पे लेनी है। आप जो जीएसटी रेट लेना चाहते हैं वो आइटम पे लेना चाहते हैं, अगर आइटम के रेट पे लेंगे तो वो आइटम रेट के हिसाब से निकाल लेगा। वैल्यू पे लेना है तो वैल्यू से, तो हम ऑन वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे टैक्सेबिलिटी, हम टैक्सेबल है गुड्स, टैक्सेबल लेंगे। टैक्स रेट कितनी थी 18%, ये 18% ले ली। ठीक है। यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, यदि सर्विस हो तो आप सर्विसेज ले सकते हैं, रेट ऑफ ड्यूटी नहीं लेना आपको। ये हो गया। इसके बाद एक आइटम और था बॉल पेन का, वो था एग्जम्प्टेड। अब हम, अच्छा ये सब एक्चुअल नहीं है, ये सब मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताए हैं। आप जो सब जैसी भी आप एंट्री करते हैं, आइटम लेते हैं, तो उसका जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, जो उसका एचएसएन कोड है, टैक्स रेट है, वो बराबर आपको लेना है। ये सिर्फ मैं यहाँ पर मैंने एक समझाया आपको। अब हम बॉल पेन लेते हैं, बॉल पेन का क्रिएट कर लेते हैं। ये प्राइमरी में ही रहने देते हैं। यूनिट्स नंबर्स, जीएसटी एप्लीकेबल है। सेट अल्टर इसकी भी करनी पड़ेगी, तो यस। ऑन वैल्यू, ये कौन सा गुड्स है, एग्जाम्प्टेड, तो ये हमने एग्जाम्प्ट में डाल दिया इसको। उसके बाद गुड्स, यस। ये देखिए हमने सारे आइटम जिसमें हम हमको आज एंट्री करना है परचेज सेल्स की, वो सब हमने यहाँ पर ले लिए हैं। ये तो हमने क्रिएट किए हैं अभी स्टॉक आइटम। आपने देख लिया कि कहाँ कहाँ पे हम रेट, जीएसटी रेट सेट कर सकते हैं। अच्छा, जीएसटी रेट आप तीनों में से एक ही जगह सेट करें, अलग अलग नहीं। या तो कंपनी वाइज कर दें, या ग्रुप बना के ग्रुप में कर दें, या फिर आइटम के साथ कर दें। मैंने तीनों ही तरह से आपको बता दिया है। चलिए, अब उसके बाद हमको क्या करना पड़ेंगे, हमको जीएसटी के लिए लेजर भी बनाना पड़ेगा। जैसे कौन कौन से लेजर बनेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सबसे पहले तो हम यहाँ से एस्केप से बाहर जाएंगे, यस। ऊपर अकाउंटिंग मास्टर में जाएंगे और लेजर बनाएंगे। लेजर में हमको क्या डालना है, सबसे पहले सीजीएसटी। सीजीएसटी अंडर आएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। ठीक है। टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी, जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद टैक्स टाइप क्या है, सीजीएसटी किस में आएगा, सेंट्रल टैक्स में, सेंट्रल टैक्स को सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन हमको नहीं लेना है। राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल। बैंक डिटेल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर देना हो आपको। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस यदि कोई हो सीजीएसटी का तो यहाँ पर लेना होगा, यहाँ पर यस करते हैं। ये सीजीएसटी का लेजर हमने बना दिया। उसके बाद बनाएंगे हम एसजीएसटी। वही अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा। उसके बाद टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी। उसके बाद ये कौन सा है, एसजीएसटी स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स को ले लिया, परसेंटेज में 0, नॉट एप्लीकेबल। ये हो गया। अब तीसरा कौन सा बनेगा, आईजीएसटी। यदि हमारा इंटर स्टेट होता है तो हमको क्या जरूरत पड़ेगी, आईजीएसटी वाले की भी अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो आईजीएसटी क्रिएट कर लेते हैं।
IGST ये भी ड्यूटी टैक्स है, इसमें टाइप ऑफ ड्यूटी वही GST। टैक्स टाइप कौन सा हो गया, ये इंटीग्रेटेड टैक्स, नॉट एप्लीकेबल। ये देखिए, ये हमने कौन से लेजर बना लिए जो जीएसटी के लिए हमको चाहिए थे, तो कौन कौन से थे वो, SGST, CGST और IGST। इंट्रा स्टेट होगा तो कौन से आएंगे, CGST और SGST, और इंटर स्टेट होंगे तो IGST आएगा। अब ये करने के बाद अब हमको क्या करना है, परचेस के लेजर भी क्रिएट करने पड़ेंगे। तो परचेस में हम चाहें तो हम एक ही लेजर कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक ही लेजर बताऊंगी अभी, और यदि आप चाहें कि नहीं मुझे परचेस में एक से ज्यादा लेजर करने हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे परचेस 12%, परचेस 18%, परचेस एग्जम्प्टेड। अगर और यदि आपकी कम तरह के आइटम्स है तो आप एक लेजर में भी काम कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं सिर्फ परचेस का एक ही लेजर ओपन कर रही हूँ। आप चाहें तो अलग अलग सेपरेट, चाहें तो आप सेपरेट भी बना सकते हैं। तो हम परचेस का एक लेजर क्रिएट कर देते हैं। परचेस का किसके अंडर में आएगा, ये परचेस है तो परचेस अकाउंट के अंडर में आ गया। उसके बाद टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल, तो हाँ जी परचेस में हमको जीएसटी एप्लीकेबल रखना है। जीएसटी डिटेल सेट अल्टर कुछ करना है तो नो। टाइप ऑफ सप्लाई क्या है हमारा यहाँ पर, गुड्स, तो हम गुड्स ले लेंगे। यदि सर्विसेज हो तो सर्विसेज ले लेते हैं, तो गुड्स हो गया। बैंक डिटेल्स देना चाहे तो आप बैंक डिटेल्स दे सकते हैं, दे सकते हैं क्या बल्कि देना ही चाहिए। यस, ये एक्सेप्ट करी तो हमने ये परचेस का अकाउंट भी बना दिया। ये क्या किया हमने, परचेस। अब हमारी पार्टी के अकाउंट लेजर बनेंगे। पार्टी के लेजर हम जब एंट्री करेंगे उसी समय क्रिएट कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद अब हम देख लेते हैं, ये तो हमने परचेस के और इसके किए हैं। अब सेल्स की बात करें तो आइटम्स के तो हम क्रिएट कर ही चुके हैं आइटम, ठीक है। अब सेल्स में हमको क्या जरूरत पड़ेगी, CGST SGST। अच्छा, जैसे अभी मैंने CGST SGST और IGST जो क्रिएट किए हैं, आप चाहें तो ये अलग अलग भी कर सकते हैं। मतलब CGST ऑन परचेस, CGST ऑन सेल्स। परचेस और सेल्स का यदि आपको अलग रखने हो, जीएसटी के जो CGST और SGST IGST है अलग रखने हो, तो आपको 3 की जगह 6 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। 6 लेजर बनाए आप, 3 इनपुट के और 3 आउटपुट के। या तो इनपुट के बनाए या फिर क्या, इनपुट को आप परचेस भी बोल सकते हैं और आउटपुट को सेल्स भी बोल सकते हैं। और या फिर अगर आप एक भी रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक भी रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमने एक ही रखा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारा सिर्फ एक ही चीज बच रहा है, सेल्स अकाउंट क्रिएट करना, तो हम सेल्स अकाउंट भी क्रिएट कर देते हैं। ऐसे ही जैसे मैंने बताया था कि परचेस में आप अलग अलग ले सकते हैं, वैसे सेल्स में भी आप ले सकते हैं। सेल्स 12%, सेल्स 18%, या फिर आप एक ही में कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक ही लिया। या किसके अंडर में आएगा, सेल्स अकाउंट, सेल्स के अंडर में आएगा। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल तो एप्लीकेबल, कुछ रेट सेट अल्टर जीएसटी डिटेल करना है तो नो। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, एक्सेप्ट यस। ये हमने सेल्स का लेजर। अब बचे हैं पार्टी के लेजर। आप चाहें तो आप अभी भी बना सकते हैं। चलिए कुछ हम अभी बना लेते हैं। सबसे पहले जो परचेस थी हमारी साई इंटरप्राइजेस और दूसरी थी अनिल इंटरप्राइजेस को, तो हम ये दो लेजर, साई इंटरप्राइजेस, माल परचेस किया है तो ये हमारा किसके अंडर आएंगे, ये क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स में गया। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल तो यस, यहाँ पर आप नो कर सकते हैं या यस भी कर सकते हैं। ये सब इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए होते हैं। यहाँ पर आपको अपना स्टेट जरूर सिलेक्ट करना है। मध्य प्रदेश, साई इंटरप्राइजेस कहाँ का था, मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश। ये देखिएगा स्टेट, जब भी आप कोई पार्टी का लेजर क्रिएट कर रहे तो स्टेट सिलेक्ट करना ना भूले। यहाँ पर हमने स्टेट कौन सा लिया, मध्य प्रदेश। कंट्री, पिन कोड आपको देना होगा। बैंक डिटेल्स उसकी, ये किसकी डिटेल जाएगी, पूरी साई इंटरप्राइजेस की, ठीक है। उसके बाद वो किस टाइप का है, रेगुलर है, कंपोजिशन है, कंज्यूमर है या अनरजिस्टर्ड है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, रेगुलर लेंगे। उसके बाद उसका जीएसटी नंबर, उसकी कोई जीएसटी डिटेल को आपको सेट करना है तो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको नंबर देना जरूरी है, पे आप नंबर दे सकते हैं उसका। ये मैंने ऐसे ही डाल दिया है। ये इनवैलिड, इसको इग्नोर करते हैं।
सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में नो करेंगे, ये एक्सेप्ट किया, यस। ये साई इंटरप्राइजेस का हो गया। उसके बाद कौन सा है, राजस्थान का है अनिल इंटरप्राइजेस। तो यहां पर लेंगे हम अनिल इंटरप्राइजेस, क्रेडिटर्स, यस नो। देखिए स्टेट को सही सिलेक्ट करें, पूरा एड्रेस देंगे आप वहां पे, राजस्थान, फिर राजस्थान हमने ले लिया। इसको भी रेगुलर में लिया है, इसका भी जीएसटी नंबर देते हैं, इसको भी इग्नोर करें, नो, यस। ये अनिल इंटरप्राइजेस हो गया। उसके बाद हमने लिया है अनु इंटरप्राइजेस से, वो मध्य प्रदेश का ही है, इसकी एंट्री कर लेते हैं। अनु इंटरप्राइजेस, ये भी क्रेडिटर्स में जाएगा, यस। ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश का ही था ना अनु इंटरप्राइजेस, यस मध्य प्रदेश का है। चलिए यहां तक हमने एंट्री कर दी। उसके बाद अनु इंटरप्राइजेस के बाद एग्जम्प्टेड गुड्स परचेज किया है हमने साई इंटरप्राइजेस से, जो कि एमपी का है, इसकी भी ले लेते हैं। एक मिनट, साई इंटरप्राइजेस शायद हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ये साई इंटरप्राइजेस का हमने ले लिया है, तो साई इंटरप्राइजेस का तो ऑलरेडी हमारे पास है। चलिए अब उसके बाद हम ये एंट्री परचेज की एंट्री करते हैं। ट्रांजेक्शन में हम वाउचर्स पे आते हैं। वाउचर्स पे आने के बाद हमको परचेस वाउचर लेना है। परचेस वाउचर ऑलरेडी ओपन है, नहीं होता तो हम यहाँ F9 से ओपन कर लेते हैं। सप्लायर का इनवाइस नंबर लेना है हमको, डेट। उसके बाद हमने किससे परचेस की, पहली परचेस हमारी किससे वो देख लेते हैं हम। हमारी पहली परचेस है एक्सरसाइज बुक से, जो हमने साई इंटरप्राइजेस से परचेस की है। तो साई इंटरप्राइजेस सिलेक्ट करेंगे, पार्टी का नाम, रिसिप्ट की डिटेल देना है आपको यहाँ पर। उसके बाद पार्टी की डिटेल, परचेस लेजर, परचेस लेजर हमने एक ही बनाया तो हम अभी यहाँ पर एक ही परचेस लेजर लेंगे। उसके बाद हमने सबसे पहले क्या खरीदा, एक्सरसाइज बुक्स, तो ये ले लेते हैं आइटम। क्वांटिटी हमने ली है 1000, रेट है 100, देखिए 1100, यस। उसके बाद इसमें फ्रेट भी इंक्लूड है। तो अब जो एसजीएसटी और सीजीएसटी होगा, जो टैक्स होगा, वो टैक्स क्या कौन सी वैल्यू पे होगा, केवल इसकी बिल की वैल्यू पर, जो बुक्स की वैल्यू है उस पे होगा या फ्रेट पे है, तो सब अलग अलग लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो वैल्यू होती टोटल वैल्यू पे हमको टैक्स कैलकुलेट करना है, तो एक्सरसाइज बुक्स करेंगे, ये हो गई। उसके बाद हमको आना है फ्रेट लेना है, तो फ्रेट की एंट्री करेंगे। फ्रेट का लेजर मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो मैं आपको ऐसे एक बार फिर से करके बता देती हूँ फ्रेट का। देखिए इससे क्या आपको क्लियर हो जाएगा। फ्रेट न्यू ले लेते हैं, चलिए। तो फ्रेट लिया है, कौन से में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाने के बाद हमको लेना है यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल तो नहीं, इसमें हमको लेना है नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल लेंगे। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल के बाद वो पूछेगा इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, जो जीएसटी की फ्रेट की वैल्यू है, क्या वो जीएसटी की कैलकुलेशन करने के लिए हमको असेसेबल वैल्यू में फ्रेट को इंक्लूड करना है, तो यस, क्योंकि फ्रेट पे भी हमको क्या करना होता है, टैक्स देना होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जीएसटी को सिलेक्ट कर लेंगे। अब क्या होगा कि जब भी वो जीएसटी की कैलकुलेशन करेगा तो उसमें फ्रेट वैल्यू को इंक्लूड कर लेगा। उसके बाद क्या करना है, किस पे है अप्रोप्रिएट है, ये गुड्स या सर्विसेज, तो गुड्स हम लेंगे। बेस्ड ऑन क्वांटिटी, अब जो फ्रेट लेना है वो आपको बेस्ड ऑन क्वांटिटी लेना है, बेस्ड ऑन वैल्यू, आप कैसा भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे बेस्ड ऑन वैल्यू ले लेते हैं। बैंक डिटेल्स देना हो तो एक्सेप्ट, यस। तो देखिए यहाँ पर हमने फ्रेट ले लिया। अब फ्रेट में क्या आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू के ऊपर लिया है तो आप वैल्यू का परसेंटेज भी यहाँ, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ डाल देती हूँ 1%, ये देखिए अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा 1000। नहीं तो आप डायरेक्ट भी चाहें तो आप अमाउंट दे सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद अब हमको क्या लेना है, टैक्स लेना है। सबसे पहले हम लेंगे एसजीएसटी, एमपी की पार्टी है, एसजीएस तो हम पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट रेट है, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो देखिए एसजीएसटी जो उसने लिया है वो पूरी वैल्यू पर लिया है। एसजीएसटी के बाद हम क्या लेंगे, सीजीएसटी।
अच्छा आप बात देखिए, आपने साई इंटरप्राइज, इसलिए जब भी आप लेजर क्रिएट करें तो पूरी इंफॉर्मेशन उसमें डाल दे। हमने क्या किया था, स्टेट सिलेक्ट किया था, तो उसने, अब हम यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे SGST CGST उसने खुद ने कैलकुलेट कर लिया। अब मैं मान लीजिए कि मैं यहाँ IGST लेती हूँ, अब ये IGST लिया, उसने वैल्यू कैलकुलेट नहीं की। उसने वैल्यू इसलिए कैलकुलेट नहीं की है क्योंकि हम साई इंटरप्राइजेस का स्टेट भी क्या था, MP, और हमारी कंपनी का भी स्टेट क्या है, MP। इसलिए यहाँ पर IGST एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए उसने कोई भी यहाँ पर IGST कैलकुलेशन अपने आप नहीं की है। चलिए उसके बाद, क्या आप ई वे बिल डिटेल्स चाहते हैं तो यस या नो आप कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। ये आपकी परचेज की एंट्री हो गई। अच्छा, इसमें हम यहाँ भी देख लेते हैं, एक बार टैक्स की कैलकुलेशन आपको देखना हो तो यहाँ रिलेटेड रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे। रिलेटेड रिपोर्ट्स में टैक्स एनालिसिस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आ गई आपकी टैक्सेबल वैल्यू थी आपकी 1,01,000 रुपए। फ्रेट वैल्यू को इसने इंक्लूड कर लिया और उस पर उसने टोटल ड्यूटी टैक्स कितना निकाला, 12,120। किस रेट से, 12% से। चलिए ये देखने के बाद एस्केप करके बाहर आ गए। अब हम इसको इंटर, आप यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर जो भी आप चाहें वो दे सकते हैं। ये एडवांस के अगेंस्ट रेफरेंस है, जो भी आपको देना हो यहाँ पर दें। नरेशन आपको डालना हो तो देन एक्सेप्ट किया, यस आ गया। चलिए अब दूसरी परचेज की एंट्री करते हैं हम। अच्छा, दूसरी परचेज की एंट्री क्या थी हमारी, ग्राफ बुक्स की। तो अब हम ग्राफ बुक्स की एंट्री करते हैं। ये हमने परचेज की 1200 ग्राफ बुक्स परचेज की अनिल इंटरप्राइजेस से। इसमें 101 ले लेते हैं, अनिल इंटरप्राइजेस। रिसिप्ट की डिटेल डालेंगे। देखिए ये राजस्थान की पार्टी है, तो हम इस पे हमारा क्या होगा, IGST होगा। परचेज हमने एक ही लिया है, परचेज। उसके बाद हमने इससे कौन सी ली है बुक्स, कौन सी है हमारी, ग्राफ बुक्स। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ग्राफ बुक्स। ये देखिए क्वांटिटी हमने ली है 1200 एट द रेट है 94। ये देखिए इसकी वैल्यू आ गई। अब इसमें हमको क्या करना है, फ्रेट लेना है, इंटर। फ्रेट कितना है इसके ऊपर, कोई 1000 है, आप चाहें तो यहाँ परसेंटेज दे सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट ले लिया हमने। अब देखिए, अब यहाँ पर हम CGST लेके देखते हैं। CGST अगर हम लेते हैं तो उसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं किया है, तो हमको क्या लेना है इसमें, IGST। IGST लेंगे, उसने पूरा जो भी टैक्स था वो, यहाँ पे टैक्स की डिटेल भी देख लेते हैं, वो उसने खुद ने कैलकुलेट करके लिए। रिलेटेड रिपोर्ट्स में गए, टैक्स एनालिसिस में गए, यहाँ पे आगे 1,15,000 उसने टैक्सेबल वैल्यू ली और 13,800 उसने टैक्स लिया है। ये स्केप करके बाहर आते हैं। IGST हो गया। उसके बाद ये ई वे बिल की डिटेल मांगेगा, आपको देना होगी। उसके बाद नो करेंगे अभी हम यहाँ पर। उसके बाद क्या हो गया, रेफरेंस नंबर आपको देना हो तो। चलिए अगर इसको प्रिंट देना हो तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर से प्रिंट पर क्लिक कर सकते हैं। प्रिंट पूछ रहा है कौन सी करनी है हमको, करंट वाली, तो यस करंट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम इसका क्या कर सकते हैं, अगर आपको इनवाइस प्रिंट करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। हम प्रीव्यू देखेंगे पहले तो ये देखिए आपका पूरे इनवाइस का प्रीव्यू आपके सामने आ गया है। ठीक है, अभी हम एस्केप करके बाहर जाते हैं क्योंकि अभी हमको प्रिंट नहीं देना है। अगर इसमें आप कुछ चाहते हैं तो यहाँ कॉन्फ़िगर पे जाके आप चेंज भी कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीज चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, तो वो भी आप पूरा यहाँ पर यस नो आप यहाँ पर देखिए पूरी इतने सारे ऑप्शन है आपको। ये सारे ऑप्शन आप ले सकते हैं, कौन सा प्रिंटर सिलेक्ट करना है या इसमें क्या क्या शो करना है, कौन सा कॉलम कैसे लेना है, तो उसका पूरा जो भी है आपकी यहाँ डिटेल आपको कैसी चाहिए इनवाइस पे, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बुक की थी कौन कौन सी, इंटर स्टेट भी कर ली और इंट्रा स्टेट भी कर ली। अब हम एक एग्जाम्प्टेड परचेज भी बुक कर लेते हैं। एग्जाम्प्टेड परचेज थी हमारी बॉल पेन की। तो चलिए वही वाउचर पे जाके परचेस वाउचर पे इनवाइस नंबर ले लेते हैं, डेट। ये हमने साई इंटरप्राइजेस से परचेस की, तो साई इंटरप्राइजेस लिया। उसके बाद परचेस का लेजर वही परचेस है, बॉल पेन। क्वांटिटी कितनी ली हमने बॉल पेन की, 100 बॉल पेन ली हमने साई इंटरप्राइजेस से 10 रुपए के रेट पे। 100 बॉल पेन
10 रुपए के रेट पे, ये ले लिया। अब इसमें हमने फ्रेट, ये माना है कि इसमें हमने फ्रेट भी नहीं दिया है। अब ये एग्जम्प्टेड गुड्स था, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ये टैक्स की कैलकुलेशन कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब देखिए आईजीएसटी भी लेके देख लेते, ले रहा है क्या, नहीं ले रहा है, क्योंकि ये बॉल पेन को कैटेगरी में हमने डाला था एग्जम्प्टेड गुड्स में, तो यहाँ पर वो नहीं लेगा। ये हमारी परचेज बुक हो गई, ये देखिए, ठीक है, ये हमने परचेज बुक कर लिए। अब हम एस्केप करके वापस से गेटवे ऑफ टेली पर आ जाते हैं, और आप अगर चाहें तो अपना पीएनएल अकाउंट में जाके आप परचेज दे सकते हैं। देखिए हमारी जितनी भी परचेज थी वो सारी परचेज की एंट्री आ गई है, ये देख लीजिए तीनों परचेस आ गई हमारी। उसके बाद यहाँ पर हमारा स्टॉक भी, जितने की परचेस है उतना के उतना हमारा अभी स्टॉक भी है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो फ्रेट थे वो भी हमारे इस पे आ गए। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब सेल्स की एंट्री लेते हैं। सबसे पहले हम सेल्स की एंट्री में लेंगे एक्सरसाइज। अब सेल्स को कैसे लेना है, सेल्स का अकाउंट तो हमने क्रिएट कर ही दिया था। अब हम जाते हैं वापस से, वही हमको वाउचर में जाकर सेल्स का लेना है। ये लिया हमने सेल्स का, पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी किस पार्टी से हमने लिया है सेल्स, पहली जो सेल्स हुई है हमारी 500 एक्सरसाइज बुक्स हुई है मोहनलाल एंड सन्स को। तो मोहनलाल एंड सन्स से क्या नहीं है, तो हमको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट पे क्लिक करते हैं, मोहनलाल, ठीक है, किस में आएगा, ये माल बेच रहे हैं, डेटर्स हैं, इनसे हमको पेमेंट लेना है, सन्डे डेटर्स में आ गया। मेंटेन, यस यस यस, मोहनलाल की डिटेल डालनी है। मोहनलाल कहाँ का है ये भी देख लेते हैं हम, ये एमपी का है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश हमने ले लिया। उसके बाद पिन कोड वगैरह, बैंक डिटेल डालनी है आपको, पैन नंबर, रजिस्ट्रेशन टाइप, ये रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है, जो भी है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हम रेगुलर लेते हैं। उसका जीएसटी नंबर आपको यहाँ पर देना है। अच्छा, यहाँ पर हमको कोई जीएसटी डिटेल अपडेट नहीं करनी है, उस पर नो ही रखना है, क्योंकि हम ऑलरेडी आइटम पर कर चुके हैं। एक्सेप्ट यस, ये डिस्पेच डिटेल दी, पार्टी की डिटेल, सेल्स लेजर में सेल्स आएगा। उसके बाद आइटम क्या थी, एक्सरसाइज बुक्स, ये एक्सरसाइज बुक्स हमने ले ली है। क्वांटिटी कितनी सेल की हमने वो भी देख लेते हैं। 500 बुक सेल करी 140 रुपए के रेट पे, ये रेट, ये अमाउंट हमारी आ गई है। अब क्या इस पे भी हमने फ्रेट दिया है, वो भी हमको देखना होगा। जी हाँ, हमको इस पे हमको फ्रेट मिला है, हमने 500 रुपए फ्रेट इस पे भी लगाया है। तो इसके लिए फिर हमको एक फ्रेट का वाउचर, फ्रेट जो है हमको क्रिएट करना पड़ेगा। इसकी एंट्री करने के लिए अल्ट सी करते हैं, लेजर क्रिएट करते हैं, किसका, फ्रेट। अच्छा, ये फ्रेट कौन सा है, एक मिनट, फ्रेट ऑन सेल्स, ये वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आया था, ये काई में आएगा, डायरेक्ट इनकम में, क्योंकि ये सेल्स के साथ है। डायरेक्ट इनकम में हमने ले लिया। नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर भी हमको एप्लीकेबल नहीं करना है, नॉट एप्लीकेबल करेंगे, ये नॉट एप्लीकेबल किया। उसके बाद इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू, तो यस, ये जीएसटी सिलेक्ट करना है। गुड्स बेस्ड ऑन वैल्यू ही ले लेते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद एक्सेप्ट यस, ये देखिए फ्रेट ऑन सेल्स का अकाउंट खोल लिया हमने। उसके बाद इसमें कितना बताया था, 500 रुपए हमने फ्रेट लिया है, चार्ज किया है। उसके बाद हमको इसमें, अब यहाँ पर हम लेंगे सीजीएसटी, ये सीजीएसटी ले लिया। उसके बाद एसजीएसटी, एसजीएसटी आ गया। ये देखिए, ये इसने कैलकुलेट किस पे किया वो भी हम देख लेते हैं। रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाएंगे, टैक्स एनालिसिस, ये पूरे उसने 70,500 पे टैक्स निकाला है, ठीक है। एस्केप करते हैं, ये देखिए 70,500 उसने फ्रेट को इंक्लूड करके ही टैक्स निकाला है। यहाँ पर नो, रेफरेंस आपको देखना हो तो एक्सेप्ट यस, ये हमने सेल्स बुक कर ली। अब ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ई-वे बिल जनरेशन, क्या आप ई-वे बिल जनरेट करना चाहते हैं, तो यस कर दीजिए, तो ये सारी डिटेल वो ई-वे बिल में पहुंच जाएगी। अभी हम नो कर लेते हैं।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्प्टेड सेल्स को देख लेते हैं। यदि कि सेल्स एग्जाम्प्ट हो तो उस स्थिति में हमको एंट्री कैसे करनी है, वही हम जाएंगे वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद हम सेल्स इनवाइस लेना है, हमको ऑलरेडी ओपन है। पार्टी का नाम देख लेते हैं। एग्जाम्प्टेड सेल्स हमने किसको की है, बॉल पेन हमने सेल की है मोहनलाल एंड सन्स को। तो मोहनलाल का अकाउंट ले लेते हैं। उसके बाद डिस्पेच डिटेल्स देना है। डिस्पेच डिटेल के बाद पार्टी की डिटेल, सेल्स लेजर, सेल्स लेजर सेल्स का ही है। आइटम क्या दिया हमने, बॉल पेन, वो क्या है एग्जाम्प्टेड, तो ये बॉल पेन ले लिया हमने। क्वांटिटी कितनी सेल की है, 50 बॉल पेन है 15 रुपए के रेट से, तो ये 50। चलिए इसमें हम ये भी देख लेते हैं फ्रेट है क्या, नहीं इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये हमारी हो गई। अब यहाँ पर हमको कोई टैक्स, देखिए अगर हम लेना भी चाहेंगे तो यहाँ पर नहीं आएगा, ये इसने नहीं कैलकुलेट किया। यहाँ पे आईजीएसटी भी आप चाहें तो कैलकुलेट देखना चाहें तो ये देखिए नहीं किया इसने, क्योंकि वो आइटम क्या है एग्जाम्प्टेड है। ये हम इंटर करते हैं। रेफरेंस डिटेल आपको देना हो तो उसके बाद नरेशन एक्सेप्ट यस। तो ये हमने सेल्स और परचेज दोनों सीख ली, एग्जाम्प्टेड है। बस आपको क्या करना है, जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हैं उस समय आपको बिल्कुल ध्यान से उसमें डिटेल देनी है। तो ये तो हमने अभी तक देखा कि परचेज और सेल्स को कैसे बुक करना है। अब हम देखते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो इसके लिए हमको कौन सा वाउचर सिलेक्ट करना पड़ेगा, वाउचर्स में जाएंगे, ये अदर्स वाउचर्स में हम गए। अदर्स वाउचर्स के अंदर ये देखिए आप डेबिट नोट का आ रहा है। अच्छा इनके शॉर्टकट की भी यहाँ पर दी हुई है, अल्ट प्लस F5, अल्ट F5 भी करेंगे आप तो आपका डेबिट नोट ओपन हो जाएगा। ये डेबिट नोट हो गया। डेबिट नोट में सबसे पहले हमको लेना है पार्टी अकाउंट नेम साई इंटरप्राइजेस से, तो हम यहाँ पर लेंगे साई इंटरप्राइजेस। यही ओरिजिनल इनवाइस की डिटेल देनी है आपको। ओरिजिनल इनवाइस कौन सा था हमारा, 100 नंबर का, ये दे दिया हमने। ये पार्टी की डिटेल्स। लेजर, लेजर कौन सा था, परचेस का, ये परचेस ले लिया। अब आइटम कौन सा था इसमें, एक्सरसाइज बुक्स, एक्सरसाइज बुक्स ले लिया हमने। देखिए 500 एक्सरसाइज बुक्स थी हमारे, परचेस की थी हमने, उसमें से 1000 परचेस की थी, 500 हमने सेल कर दी और बची कितनी थी अभी 500, उसमें से हमने 100 जो है हमारी वापिस जो परचेस थी वो हमने परचेस को रिटर्न कर दी है। तो परचेस रिटर्न कितनी करी हमने, 100 एक्सरसाइज बुक्स की है, तो ठीक है। क्वांटिटी 100, रेट था 100, ये 10,000 रुपए के हमने क्या कर दी कि हमारी जो ओरिजिनल परचेस थी वो उसका रेट क्या था, ये देखिए 1,100 रुपए के रेट से ली थी, तो हमने यहाँ पर 100 की डेबिट नोट हमने इसका बना दिया। बस आपको यहाँ एक्सरसाइज बुक्स आपने दे दी 10,000 रुपए की, ये आपका हो गया। उसके बाद वही हमको लेना है CGST, SGST, ये देखिए यहाँ पे किया नो, एक्सेप्ट यस। तो ये हमारी डेबिट नोट की एंट्री हो गई है। अब हम क्रेडिट नोट की एंट्री देख लेते हैं। क्रेडिट नोट की एंट्री करने के लिए हमको सब क्रेडिट नोट का वाउचर ओपन करना पड़ेगा। हमने मोहनलाल एंड सन्स को माल बेचा था, उसमें से कुछ बुक्स हमारी रिटर्न आ गई है, सेल्स रिटर्न हो गया, तो उसके लिए हम क्रेडिट नोट बनाते हैं। चलिए सबसे पहले हमको इसके लिए वही वाउचर्स में जाना है। वाउचर्स में जाने के बाद हम जाएंगे अदर वाउचर्स या F10 करेंगे, उसमें से हमको निकालना है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट निकालने के बाद पार्टी का नाम, किस पार्टी से हमारा गुड्स वापस आया है, तो मोहनलाल एंड सन्स से। पार्टी का नाम हमने सिलेक्ट किया, उसका रिसिप्ट की डिटेल डालनी है। ओरिजिनल इनवाइस नंबर हमारा था 1, डेट आ गई। उसके बाद पार्टी की डिटेल, लेजर कौन सा था, ये सेल्स का, ये सेल्स का लेजर ले लिया हमने। माल क्या वापस आया, हमारी एक्सरसाइज बुक, ठीक है। क्वांटिटी कितनी, 100 क्वांटिटी रिटर्न आई है, ये देखिए 100 क्वांटिटी हमारी रिटर्न आई है, वो भी वो
इसका और किस रेट पे बेचा था हमने माल, 140 रुपए के, ये 140 रुपए आ गया है। हम इसमें टैक्स तो हमने लिया ही नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, टैक्स ले लेते हैं। उसके बाद SGST, ये देखिए ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर नो रेफरेंस नंबर, उसके बाद यस। ये आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री हमने कर ली। इसका इफेक्ट भी हम देख ही लेते हैं। एस्केप करके बाहर आते हैं, हम जाते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेल्स था, फिर इंटर, फिर इंटर, ये देखिए 70,000 की सेल्स हमने बेची थी और क्रेडिट नोट कितने का इशू कर दिया, 14,000 का। तो ये हमारी सेल्स कम हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी तरह से उसका भी देख लेते हैं, डेबिट नोट का भी। ये परचेस अकाउंट में हम जाते हैं, इंटर इंटर, ये देखिए अब ये ट्रांजेक्शन किस पार्टी से होता है, साई इंटरप्राइजेस से। तो हम साई इंटरप्राइजेस देख लेते, लेजर भी देख लेते। चलिए इसके लिए हम बैलेंस शीट में जाते हैं। साई इंटरप्राइजेस में आते हैं। ये साई इंटरप्राइज में आए, हमने इतनी परचेस की थी, इतना गुड्स हमने रिटर्न कर दिया, ये आपका डेबिट नोट हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, हमने अब डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, परचेस, सेल्स बुक कर दिए। चलिए अब हम देखते हैं कि यदि किसी एक्सपेंसेस के साथ जीएसटी है तो उसको कैसे बुक करना है। ये एक्सपेंसेस का बिल हमारे पास आता है, जैसे कि टेलीफोन एक्सपेंसेस है, कोरियर चार्जेस का एक्सपेंसेस का बिल होता है। तो इन सब में जीएसटी इंक्लूड होता है, उसकी हमको इनपुट क्रेडिट भी मिलती है। तो ऐसे में हमको उसकी एंट्री कैसे करना है, तो चलिए सबसे पहले हम वही वाउचर ओपन करते हैं। वाउचर ओपन करने के बाद हमको परचेस लेना है। परचेस वाउचर लेने के बाद यहाँ पर एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि परचेस वाउचर अभी तो खुला हुआ है, यहाँ पर आता है आपका चेंज मोड करके। यहाँ देखेंगे आप साइड में चेंज मोड, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको हमेशा अकाउंटिंग इनवाइस को ही सिलेक्ट करना है। आइटम इनवाइस नहीं लेना है, आपको लेना है अकाउंटिंग इनवाइस। अकाउंटिंग इनवाइस लेने के बाद हम सबसे पहले हमारा इनवाइस नंबर, हमको जो बिल नंबर है वो यहाँ पर डालते हैं। डेट, पार्टी का अकाउंट नेम, यहाँ पर आप आपकी कोई सी भी पार्टी ले सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए कि यहाँ सुमित इंटरप्राइज, जिससे भी आपका बिल आया है वो पार्टी का नाम आपको यहाँ पर लेना है। उसके बाद उसकी रिसिप्ट की डिटेल देंगे, पार्टी की डिटेल। अब उसके बाद हमको लेना है एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमने टेलीफोन एक्सपेंसेस लिए हैं, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस का तो लेजर ऑलरेडी क्रिएट है, तो हम ये ना लेके इंटरनेट एक्सपेंसेस का ले लेते हैं, तो कि आपको पूरा पता चल जाएगा। तो हम अल्ट सी करते हैं, हम लेते हैं इंटरनेट एक्सपेंसेस। ठीक है, इसको हम इंटरनेट एक्सपेंसेस को डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। उसके बाद टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल तो यस एप्लीकेबल आ जाएगा। यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स नो है, तो हमको यहाँ पर यस करना है। जैसे ही यस करते हैं, देखिए नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पूछता है, तो यहाँ पर हमको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में नॉट एप्लीकेबल ही लेना है। नॉट एप्लीकेबल इसलिए लेना है कि देखिए इतनी लंबी लिस्ट है, तो यदि हमने इसमें से जो भी सिलेक्ट कर लिया तो हमेशा वो ही नेचर वो लेगा। लेकिन हमको हो सकता है कि किसी वक्त ये परचेस टैक्सेबल हो, किसी वक्त ये परचेस एग्जम्प्ट हो, किसी वक्त ये परचेस डीम्ड एक्सपोर्ट हो, तो अलग अलग कैटेगरी की होगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये हमने अगर यहाँ पर बता देते, यहाँ पर हमको नॉट एप्लीकेबल लेना है। और जब हम वाउचर की एंट्री करेंगे, तब जब जब वाउचर की एंट्री करेंगे इनडायरेक्ट इसकी इंटरनेट एक्सपेंसेस की, तब तक वो आपसे पूछेगा कि ये कौन सा इसका नेचर है। तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम वाउचर की एंट्री के समय ही उसको ले ले। तो यहाँ पर हम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हमको नॉट एप्लीकेबल करके टैक्सेबिलिटी में हमको टैक्सेबल कर देंगे। उसके बाद टैक्स रेट यहाँ पर देना 18%, यस। यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में हम सर्विसेज लेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट। ये हमारा इंटरनेट एक्सपेंसेस का आगे मान लीजिए 25,000 का बिल है। अब देखिए वहां पे था टेक्स्ट क्लासिफिकेशन डिटेल्स, क्लासिफिकेशन नेचर, ये क्लासिफिकेशन नेचर उसने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट उसने अभी यहाँ परचेस टैक्सेबल ले लिया है। लेकिन यदि आप इसको चेंज करना चाहे तो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। परचेस टैक्सेबल ही लेना है तो हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं। चलिए अब हमको, अच्छा ये जो क्लासिफिकेशन का है तो इसके लिए आपको एक सेटिंग करनी होती है। इसके लिए आपको
F12 में जाना होता है। F12 में जाने के लिए आप चाहते हैं कि आपको हर वाउचर पे जो वो पूछे कि कौन सा क्लासिफिकेशन लेना है, तो इसको आपको F12 में जाना होगा। F12 में जाने के बाद यहाँ जनरल डिटेल्स में आप नीचे ही नीचे देखेंगे मॉडिफाई ऑल फील्ड्स ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, मतलब कि वाउचर एंट्री करते वक्त आपको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर यस क्लिक करना है। यदि आपका नो हो तो आप यहाँ पर यस करिए। साथ ही जीएसटी डिटेल्स में भी है मॉडिफाई टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ जीएसटी, तो यहाँ पे भी आप यस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, दोनों चीजें आपको यस करना है। अब हमको क्या लेना है, ये परचेस टैक्सेबल हमने नॉट एप्लीकेबल नहीं लेके हम क्या लेंगे यहाँ पे परचेस टैक्सेबल। देखिए हमने यहाँ परचेस का नेचर सिलेक्ट करने के लिए उसने पूछ लिया, अब हमने उसका नेचर बता दिया। उसके बाद हमको लेना है सीजीएसटी। सीजीएसटी उसने कैलकुलेट कर लिया है। एसजीएसटी ये ले लिया। उसके इस तरह से आपका एक्सपेंसेस बुक हो गया है। उसके बाद इंटर, आपको रेफरेंस नंबर देना है, रेफरेंस के बाद नरेशन, एक्सेप्ट यस। इस तरह से यदि जीएसटी होता है तो उसका हमको एक्सपेंसेस कैसे बुक करना है वो भी हमने देख लिया। अब रिवर्स चार्ज की एंट्री देख लेते हैं। आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत क्या होता है कि जब कोई भी सर्विसेज हम लेते हैं तो उस सर्विस के ऊपर सर्विस देने वाले द्वारा जीएसटी कलेक्ट नहीं किया जाता है और गवर्नमेंट में जमा नहीं किया जाता है। उसको क्या होना था, जिसने सर्विसेज ली है, जैसे कि हमने सर्विसेज ली है तो हमको अलग से उस अमाउंट के ऊपर जीएसटी लगा निकाल के उसको गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाना होता है। तो एक यह हमारी लायबिलिटी होती है कि हम उस पर जीएसटी पे करें। तो आरसीएम में क्या होती है, एंट्री कैसे करना है वो अब हम देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसी वक्त ऑप्शन आया था, मैंने आज भी शुरू में बताया था कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो ऑप्शन था उस पर हमको यस करना है। उसके बाद हमको वाउचर को कौन सा लेना है, तो वाउचर के लिए लेना है हमको इसका परचेस वाउचर लेंगे। परचेस वाउचर में आप ध्यान रखिएगा चेंज मोड वाला जो ऑप्शन है उसमें जाके आपको अकाउंटिंग इनवाइस सिलेक्ट करना है, डालना है डेट, उसके बाद पार्टी का अकाउंट, पार्टी का नाम डालना है। मान लिया अनिस इंटरप्राइजेस हमने डाल दिया। उसके बाद हमको लेना है पार्टी की डिटेल हो गई। उसके बाद हमको यहाँ पर एक्सपेंसेस लेना है। ठीक है, अब एक्सपेंसेस के लिए हम एक क्रिएट करके आपको बता देती हूँ। अल्ट सी करके हम नया अकाउंट लेते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं लीगल चार्जेस। याद रखने के लिए यहाँ पे अपन अंडर आरसीएम भी ले लेते हैं। ठीक है, लीगल चार्जेस किस में आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले लेते हैं। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल तो यस एप्लीकेबल। सेट अल्टर जीएसटी यस। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा यहाँ पर ये आपकी इस तरह की विंडो ओपन होगी जिसमें आपको HSN SSC डिटेल देनी है। अगर इस तरह से नहीं होती तो आप क्या करेंगे, F12 में जाकर आपको यहाँ पर यस करना होगा। आप यहाँ पर यस इन सब पे यस करेंगे तो फिर आपकी क्या है, जैसे अनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, सेट टाइप ऑफ गुड्स, अलो HSN SSC डिटेल, यहाँ पर यस करने होंगे। तो फिर वो आपको अगर यहाँ पर ऑप्शन नहीं भी दिखते हो तो आपको यहाँ से एक्टिवेट करना होंगे। हमको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन देना है, उसके बाद HSN कोड जो भी आप उस सर्विस पे लागू होता हो। इज नॉन जीएसटी गुड्स तो नो। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसा कि मैंने पहले बताया था यहाँ पर हमको नॉट एप्लीकेबल लेना है। जब हम एंट्री करेंगे उस वक्त हम सिलेक्ट करेंगे कौन सा ट्रांजेक्शन है वो नेचर। टेक्सेबिलिटी में हम टेक्सेबल ले लेते हैं। रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल तो यहाँ पर हमको यस करना है। चलिए टैक्स टाइप क्या है, टैक्स रेट क्या है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 5%। इंटर। और ये सर्विस है, अब क्या टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज लेना है हमको, इंटर, एक्सेप्ट यस। ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। इसकी हम मान लो 25,000 फी है। इसने आपको एक टैक्स क्लासिफिकेशन नहीं पूछा है तो हम ये नो करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ F12 में जाना है। F12 में जाके आप नीचे की साइड देखेंगे मॉडिफाई ऑल फील्ड्स ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यहाँ पर आपको यस करना है। फिर मॉडिफाई टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ जीएसटी, यहाँ पर भी आपको यस करना है। ये दो जगह आपको यस करना है। कहाँ पर, एक तो मॉडिफाई ऑल फील्ड्स ड्यूरिंग वाउचर एंट्री यस, और मॉडिफाई टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ जीएसटी यस।
देखिए फिर जैसे ही आप इंटर करेंगे आपसे पूछेगा टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल। क्लासिफिकेशन का नेचर क्या है, परचेज टैक्सेबल है नहीं, हमको यहाँ पे कौन सी, तो जैसे ही क्लिक करेंगे पूरी लिस्ट आ गई। अब हमको कौन सी परचेज लेनी है, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद हम इंटर करेंगे, इंटर किया, रेफरेंस नंबर इंटर। अब पूछ रहा था टैक्स डिटेल्स आर मॉडिफाइड, एक्सेप्ट करनी है आपको या ओवरराइट करनी है या बैक जाना है, तो हम यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। तो ये तो एंट्री हो गई, तो कुछ दिख ही नहीं रहा आपको, तो आप कैसे देखेंगे, तो हम इसके लिए आपको वही आपको रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाना है। रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाके जीएसटी टैक्स एनालिसिस में जाएंगे, आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि 25,000 रुपये टैक्सेबल वैल्यू, उस पर 1,250 रुपये टैक्स उसने कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन वो एंट्री आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी। नीचे देखिए अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्लियर आ गया कि जो भी आपकी अमाउंट है वो रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर आपको अंदर जाके आपको कहाँ देखना पड़ेगा, उसकी डिटेल में जाके, आपको रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाके जीएसटी की डिटेल में जाके देखेंगे तब आपको दिखेगा। तो इस तरह से हमारी आरसीएम की एंट्री यहाँ पर हो गई है। अब हम इन सभी ट्रांजेक्शन का जीएसटी रिटर्न पे कैसे इफेक्ट आया है ये भी देख लेते हैं। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली में हमको नीचे की साइड डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर क्लिक करना है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर हम आकर फिर हम जाएंगे जीएसटी रिपोर्ट्स। जीएसटी रिपोर्ट्स के बाद सबसे पहले हम जीएसटीआर 1 देख लेते हैं। जीएसटीआर 1 में जो हमारी आउटपुट होते हैं उसकी डिटेल आती है, यानी कि सेल्स की डिटेल इसमें आएगी। देखिए सबसे ऊपर हम देखते हैं तो टोटल वाउचर्स आ रहे हैं इसमें 9, इंक्लूडेड इन रिटर्न। अच्छा, यदि आपको पीरियड चेंज करना होता है F2 से आप पीरियड चेंज कर सकते हैं। अब टोटल वाउचर्स तो 9 थे, उसमें से इंक्लूडेड इन रिटर्न सिर्फ एक ही वाउचर है जिसको इसने इस रिटर्न में इंक्लूड किया। आप देख रहे हैं, आप नीचे की साइड भी देखेंगे तो सिर्फ एक ही वाउचर आया है 750 वाला। ये कौन सा है, जो एग्जम्प्ट वाला था, नील रेटेड इनवाइस जो एग्जम्प्टेड था वो ही वाउचर यहाँ पर आया है। इसके अलावा वाउचर नहीं आए हैं, क्यों नहीं आए वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 6 वाउचर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आ रहा है आपका। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें से एक वाउचर तो इसने ले लिया है, इसके नीचे आ रहा है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। यदि किसी वाउचर में इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगी एचएसएन या एसएआई समरी की, तो आप यहाँ पर जाके यहाँ पर आपको उसका दिख जाएगा, यहाँ पर जाके आपको क्लिक करना है, फिर इंटर करेंगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, कौन सा एचएसएन आपने नहीं लिया है, तो वहां पर आप उसकी डिटेल डाल देंगे तो वो करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये सब, उसके बाद देखिए नॉट रिलेवेंट इन दिस रिटर्न, 6 वाउचर ऐसे जो रिलेवेंट नहीं है। तो कौन से वाउचर है वो, ट्रांजेक्शन ऑफ अदर जीएसटी रिटर्न, वो ट्रांजेक्शन जो है वो दूसरे रिटर्न के लिए। कौन कौन से, ये परचेस जीएसटीआर 1 में नहीं आएगी, परचेस आपकी कौन सी में आएगी, जीएसटीआर 2 में। तो यहाँ से हम अभी बाहर निकलते हैं। चलिए, अब वो वाउचर अभी भी ऐसे हैं जो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन है, करेक्शन नीडेड, वो बोल रहा है कि इसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो अब क्या है, इसके लिए इंटर करेंगे। उसके बाद आप फिर इंटर करेंगे तो यहाँ देखिए टाइप ऑफ मिसमैच इनकम्प्लीट इन्फो आ रहा है, ये हमको मिस्टेक जो है हमारी सुधारनी होगी। फिर हम इंटर करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा जीएसटी नंबर है वो गलत बता रहा है। ये आपको यहाँ पर जब आप अपना सही नंबर डालेंगे तो फिर वो आपको यहाँ पर वो एरर नहीं दिखाएगा, या फिर यदि आपका गलत हो जाता है तो आप उसको सही कर लें यहाँ से जाके। अभी हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे तो ये एरर यहाँ से हट जाएगी। देखिए यहाँ से एरर हट गई। ऐसे ही इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी देख लेते हैं, वही प्रॉब्लम है जीएसटी नंबर की। अभी हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं, यस, एस्केप। देखिए सब जो भी यहाँ पे थे यहाँ अब जीरो हो गए, कोई भी अनसर्टेन ट्रांजेक्शन नहीं है। यहाँ पर आप जरूर देख लें कि कोई ऐसे ट्रांजेक्शन तो नहीं है जिसमें कि गलती, क्योंकि यदि गलती होगी तो वो आपको यहाँ पर नीचे शो नहीं करेगा, रिटर्न में नहीं लेगा। अब देखिए सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर आ गए हैं, बिजनेस टू बिजनेस इनवाइसेस, यहाँ पर आप इंटर करके डिटेल भी देख सकते हैं। ये कौन सी आई आपकी एक्सरसाइज बुक जो हमने सेल्स की थी, उस सेल्स की डिटेल यहाँ पर आ गई है। उसके बाद क्रेडिट नेट डेबिट नोट का डिटेल भी यहाँ पर आ गई है।
चलिए उसके बाद अब इस पे इंटर करते ना, तो ये देख लिया हमने, डेबिट नेट क्रेडिट नेट की डिटेल भी आ गई है। नील रेटेड इनवाइसेस, उसमें 750 रुपए का इनवाइस बता रहा। अच्छा, एक ये तो व्यू हम इस तरह से हम देख रहे हैं। F12 में आप जा सकते हैं, F12 में देखेंगे आपको शो टैक्स पेयर इन सेपरेट कॉलम, तो यहाँ पर हम यस करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट हम डिटेल ले लेते हैं, तो हमको पूरी जानकारी जो हमारा जीएसटी रिटर्न है वैसे आपको यहाँ पर कॉलम वाइज दिख जाएगा। इसमें सभी टैक्स और टैक्सेबल अमाउंट के कॉलम अलग अलग आपको शो होने लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ आपकी टोटल टैक्सेबल सेल्स आ गई। उसके बाद क्रेडिट डेबिट नोट, और यहाँ पर नील रेटेड इनवाइसेस कौन से, आपकी एग्जम्प्टेड सेल्स यहाँ पर आ जाती है। तो ये हमने देखा जीएसटीआर 1। उसके बाद अब हम देखते हैं जीएसटीआर 2। जीएसटीआर 2 में देखिए सबसे पहले हम F12 करेंगे। F12 में शो टैक्स टाइप्स इन सेपरेट कॉलम्स, तो यस। यहाँ पर हम डिटेल्ड व्यू देख लेते हैं। टोटल वाउचर्स हमारे 9 थे, जिसमें से रिटर्न में इंक्लूड किए 6 वाउचर। जीएसटीआर 2 में कौन से वाउचर आएंगे, जो परचेज से रिलेटेड हैं। उसके बाद इनवाइस रेडी फॉर रिटर्न जो है वो 5 ही है, और एक इनवाइस मिसमैच बता रहा है। तो इसमें क्या मिसमैच है वो जाकर हमको इंटर करके देखना होगा। इंफॉर्मेशन इसमें कुछ जरूरी रिक्वायर्ड है उनको, यहाँ पर हमने पार्टी का जीएसटी नंबर नहीं दिया था। ठीक है, वो यहाँ पर इनवैलिड बता रहा है, एक्सेप्ट यस। हम पीछे की साइड अब जाएंगे, एस्केप किया करेंगे, यस। अब देखिए वापिस हम जाएंगे, तो बोल रहा है कि यह जो आपने जीएसटी नंबर दिया है वो गलत है। तो इसके लिए हम यहाँ पर आपको सही नंबर देना है, यहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यस किया, वो वहां से एरर हट जाएगी। अब वापिस हम जाते हैं, देखिए यहाँ से आपकी एरर 0 हो गई है। 6 वाउचर इसने रिटर्न के लिए ले लिए हैं। 3 वाउचर क्यों नहीं लिए हैं, नॉट रिलेवेंट इन दिस रिटर्न, क्योंकि वो जो थे वो सेल्स रिलेटेड थे, और वो किस में जाएंगे, जीएसटीआर 1 में। तो ये वो उसने यहाँ पर नहीं लिए हैं। उसके बाद हम आते हैं इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन एचएसएन एसआई समरी, करेक्शन नीडेड बोल रहा है। इसमें देख लेते हैं चारों, हमने इनमें एचएसएन कोड नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर दे देंगे। अभी तो मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं, आपको जो भी उस पर सही हो वो आपको लेने हैं। एक्सेप्ट यस। जो भी गलती बताए आपको यहाँ पर सही करनी है, उसके बाद ही आप आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पे भी 0 आ गया, आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं रही है। ये आप देख लीजिए पूरा, जिसना सबसे पहले तो बिजनेस टू बिजनेस जो इनवाइसेस थे उसकी डिटेल आ गई है, ये देखिए। ठीक है, जो भी हमने परचेज की थी उसकी डिटेल हमको यहाँ पर जीएसटीआर 2 में शो होने लग गई है। साथ ही इसमें ये वो भी वाउचर आ गया है जो हमने कोरियर चार्जेस बुक किए थे, जिस पर जीएसटी था, वो भी यहाँ पर आ गया है। सभी परचेज के वाउचर यहाँ पर ले लिए उसने। इसके साथ ही आप देखेंगे टैक्सेबल परचेस हमारी इतनी हो गई है। उसके बाद डेबिट नोट क्रेडिट नोट की डिटेल भी यहाँ पर आ गई है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं बिजनेस टू बिजनेस अनरजिस्टर्ड इनवाइसेस। अब ये कौन सा था, लीगल चार्जेस जो हमारा आरसीएम वाला था वो भी यहाँ पर उसने ले लिया है, आरसीएम का। उसके बाद आप ये देखेंगे जो हमने अनरजिस्टर्ड से परचेज किया था उसकी डिटेल भी यहाँ एग्जाम्प्ट में आ गई है। ठीक है, इतना आ गया। अब चलिए, ये तो हमने देखा था हमारा जीएसटीआर 2। अब हम जीएसटीआर 3B में जाते हैं। जीएसटीआर 3B में परचेस और सेल्स सभी वाउचर की डिटेल आएगी। सबसे पहले हम F12 में जाते हैं। F12 में हमको शो टैक्स पेयर्स इन सेपरेट कॉलम को यस करना है, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट डिटेल में रखेंगे। उसके बाद सबसे ऊपर देखेंगे टोटल वाउचर्स 9 थे, इंक्लूडेड इन रिटर्न उसने सभी के सभी वाउचर रिटर्न में आ गए हैं। उसके बाद नो डायरेक्ट इम्प्लीकेशन इन रिटर्न टेबल्स में 0 आ रहा है, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन भी 0 है। तो ये सभी हम यहाँ पर 0 है। अब हमको कोई भी करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है।
नीचे अब हम देखते हैं आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज। सबसे पहले टोटल हमारी टैक्सेबल अमाउंट ये आई है और यहाँ पर हमारी टैक्सेस की अमाउंट आ गई है। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, यहाँ पे आप देख रहे हैं आउटवर्ड टैक्सेबल अदर देन जीरो, इसमें एग्जेम्प्टेड जो सेल्स थी वो यहाँ पर नहीं आएगी। यहाँ पर कौन सी आई है, जो हमारी सेल्स थी और क्रेडिट नोट, ये दोनों यहाँ पर ले लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर उसने लिए नील रेटेड एग्जाम्प्टेड सेल्स जो थी वो यहाँ पर आ गई, जो हमारी एक बॉल पेन की सेल्स थी वो यहाँ पर आ गई है। ये आया हमारा इनवर्ट सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज। ये देखिए रिवर्स चार्ज की डिटेल यहाँ पर आ गई है, इसने आउटवर्ड सप्लाईज के साथ ले ली है। उसके बाद हम नीचे की साइड जब आते हैं तो हमको अब देना है इनपुट टैक्स क्रेडिट हमको कितनी मिल रही है, तो यहाँ उसकी डिटेल भी यहाँ पर आ गई है। अब आप देखेंगे कि 625 रुपए जो रिवर्स चार्ज के थे ऊपर भी दिख गए थे आपको, ये आपकी लाइबिलिटी थी, लाइबल टू रिवर्स चार्ज आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, ये हमको इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। तो यहाँ पर भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर भी आपका रिवर्स चार्ज की डिटेल आ गई, दोनों तरफ आ गई, ऊपर भी और नीचे भी। और बाकी सब ये जो थी कौन सी थी, ये परचेज की, देखिए सारी जितनी भी आएगी ये सब परचेस आएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर वैल्यू ऑफ एग्जाम नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाईज 1000 रुपए भी आ गए हैं। ये कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम परचेज जो थी वो यहाँ पर आ गई है। इंटरेस्ट एंड लेट फी पेबल अगर यदि कुछ होती तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ दिखेगा रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाईज 1250 रुपए रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आ रहे हैं, इस पर हमको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करके आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो रिवर्स चार्ज की थी उसकी पूरी डिटेल आ गई कि उसकी कितनी टैक्सेबल अमाउंट थी, उस पर कितना टैक्स बना था और उस पर टैक्स रेट भी क्या थी। अब यहाँ पे देखेंगे बीच वाला कॉलम जो है यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, तो हमको ये अभी ये क्या है, लाइबिलिटी इसने बुक नहीं की है, अभी सिर्फ बैलेंस लाइबिलिटी बता रहा है, तो हमको लाइबिलिटी बुक करना है, तो इसके लिए हमको एक एंट्री करना होगी। तो इसके लिए यहाँ पर हम जाएंगे, या साइड में आप देख रहे हैं स्टार्ट एडजस्टमेंट, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करें, सबसे पहले आ जाएगा आपका टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी, और एडिशनल डिटेल में आएगा परचेस अंडर रिवर्स चार्ज। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट जो दिख रहा है आपको इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ये हमको लेना है, स्पेस करते इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम सिलेक्ट करेंगे, आ गया। और एडिशनल डिटेल में क्या है, परचेस कौन सी है, ये परचेस अंडर रिवर्स चार्ज। इस तरीके नहीं लेगा क्योंकि हम एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं। देखिए अब कौन सा सीजीएसटी था, एक तो हमारा क्या अमाउंट थी, उसकी रेट क्या थी 2.5, टैक्सेबल वैल्यू थी 25,000। कितनी अमाउंट डेबिट करनी है हमको, उसकी 625। फिर उसके बाद डेबिट करेंगे सीजीएसटी के बाद एक एसजीएसटी की अमाउंट कितनी है, वही 2.5% 25,000 पे 625 रुपए। फिर अब ये तो हमने डेबिट की, क्रेडिट करना हमको, सेम अकाउंट को हम क्रेडिट भी करेंगे टू सीजीएसटी, ऐसे ही टू एसजीएसटी। एक्सेप्ट यस। देखिए अब यहाँ पे आपकी जो बैलेंस लाइबिलिटी थी वो नील हो गई है और लाइबिलिटी इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक हो गई है, लेकिन अभी भी आपको बैलेंस शीट में कहीं पर भी ये रिवर्स चार्ज की अमाउंट शो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने इसका पेमेंट नहीं किया है। रिवर्स चार्ज के अंदर हमको पहले पेमेंट करना होता है, उसके बाद ही हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो इसके लिए हमको एक एंट्री और पास करना होगी। हमारी रिवर्स चार्ज के लिए एंट्री कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि रिवर्स चार्ज के अंतर्गत पहले हमको पेमेंट करना होता है, पेमेंट करने के बाद ही हमको उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है। तो इसके लिए अब हमको पेमेंट की एंट्री करना होगी। अच्छा, जैसे कि दूसरे केस में होता है, हमारी जो भी लाइबिलिटी होती है टैक्स की, वो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट से उसको एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद ही पेमेंट करते हैं। लेकिन रिवर्स चार्ज में ऐसा नहीं होता। रिवर्स चार्ज में पहले आपको पेमेंट करना होता है, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो अभी तो हमने क्या किया, एक ही एंट्री पास की थी, उसमें हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट लाइबिलिटी को इंक्रीज भी किया था। वो डेबिट और क्रेडिट उसको हम बैलेंस शीट में देख लेते हैं। देखिए
यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गई। अब हमको क्या करना है, उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, तो इसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट लेना पड़ेगा। तो पेमेंट की एंट्री हमको करनी है। चलिए वही हम वाउचर में जाएंगे, F5 पेमेंट वाउचर हमको ओपन करना है। पेमेंट वाउचर में भी हमको यहाँ पर स्टार्ट एडजस्टमेंट लेना है। इसमें पूछेगा वो नेचर ऑफ पेमेंट, तो पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज हमको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अकाउंट, तो वैसे आप पेमेंट बैंक से करेंगे तो आप बैंक अकाउंट सिलेक्ट करें। यहाँ पर अभी मैं कैश ले लेती हूँ क्योंकि हमने बैंक अकाउंट अभी नहीं क्रिएट किया है, तो यहाँ पर मैंने कैश लिया, लेकिन आपको बैंक लेना है। उसके बाद हमको किसका पेमेंट करना है, CGST, कितनी अमाउंट, 625, ऐसे SGST 625, एक्सेप्ट यस। तो ये हमने पेमेंट कर दिया है। अब देखेंगे अब हमारे सामने क्या होगी, उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए वो अवेलेबल हो जाएगा। बैलेंस शीट में गए, ड्यूटी एंड टैक्सेस, ये देखिए 625 रुपए की जो थी हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट बढ़ गई है। तो दोस्तों ये सब था कि रिवर्स चार्ज की एंट्री भी कैसे करना है। इस दो एंट्री कई बार हम भूल जाते हैं, इसको ध्यान से करिएगा। आज हमने हमारे इसमें वीडियो में देखा कि हमको जीएसटी के साथ टैली में कैसे काम करना है। अब जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम और आगे का इसका एडवांस और आगे सीखेंगे। जीएसटी के अलावा भी बहुत सारी चीजें जैसे कि टीडीएस भी है। उसके बाद हमको फाइनलाइजेशन भी सीखना है। एडजस्टमेंट, जो क्लोजिंग एंट्री जो होती है जब हम फाइनलाइजेशन करते हैं तो कौन कौन सी क्लोजिंग एंट्रीज होती है, वो सब भी हमको सीखना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इन सब की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।